कक्षा 8 संस्कृत द्वादश पाठ है। क रक्षति क रक्षित है। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मार्तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित है, वैभव गृहात निष्क्रमाति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल शाम के समय में विद्युत के अभाव में यानी लाइट चली जाने के बाद में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव जो है घर से बाहर निकल आता है। वैभव है अरे परमिंदर है अपित्वमपि विद्युत पावेन पीड़ित है बहिरागता। जो वैभव है वो परमिंदर से कहता है कि अरे परमिंदर तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर के बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र हाँ मित्र एकतः प्रचंडा तप काल है अन्यतश्च विद्युत भाव है परम बहिर्गत्यापि पश्यामि यत वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध है। एक तो प्रचंड गर्मी है और ऊपर से दूसरा है कि विद्युत का चला जाना यानी बिजली का अभाव है। परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का जो वेग है यानी हवा भी है वो अवरुद्ध है यानी हवा भी नहीं चल रही है। एक तो लाइट चली गई है, एक गर्मी बहुत तेज है, ऊपर से लाइट जा चुकी है और बाहर आए तो भी हवा का अभाव है, हवा भी नहीं बह रही है। सत्य में वक्तम सत्य कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वाति साई मूल्य है पवन है। वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, सजीव है। इसके अर्थात वायु के बिना एक भी पल जो है जीवित नहीं रहा जा सकता है। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। हवा के बिना पवन के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। विनय है अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसरन्ति स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। विनय कहता है कि हे मित्र शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित ये श्लोक याद आ रहा है। वो कह रहा है कि शरीर से पसीने की बूंदें नहीं बह रही है बल्कि नदियाँ बह रही है पसीने की। तो इस समय उसे क्या याद आ रहा है? शुक्ल महोदय का रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्तेर्वाता गातेर्वितुम श्लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। जिस प्रकार समय पर या आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर या ज़रूरत होने पर लोगों को गर्म हवा के आघातों से बचाने के लिए, लू के थपेड़ों से बचाने के लिए नभ में बादल दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर क्या कह रहा है? हाँ आज तो ऐसा ही है। निदा गता पत्त तपतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भवार्दितस्येव स्वेद वज्जायते वपुः। जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत
भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। क्या कहा है कि गर्मी से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है उसका गला सूख जाता है, और जो डर जाता है, वो डरा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर में के पसीने से जो उसका शरीर क्या होता है, गीला हो जाता है। वपु मीन्स शरीर होता है। जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ क्या कह रहे हैं कि मित्रों, जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण करने के लिए, भूमिगत मार्गों का निर्माण करने के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गों का, और ऊपर से गुजरने वाले पुलों का और ओवर ब्रिजों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो हमसे और उपेक्षा ही क्या की जा सकती है? क्या उपेक्षा की जा सकती है? हम सभी तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। क्या कहा गया है? एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ सूखा पेड़ समस्त वन को जला देता है। अगर एक कुपुत्र पैदा हो जावे तो वो संपूर्ण कुल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। वैसे ही अग्नि के द्वारा अगर एक सूखे पेड़ को जला दिया जाता है तो वह पेड़ क्या करता है? संपूर्ण वन में आग लगा देता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, ये तो सत्य ही है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि। आओ नदी तीर पे चलें। तत्र चेत कंचित शांति प्राप्त शक्ष्यामि। वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी, क्योंकि नदी पे थोड़ी ठंडक रहती है वहाँ पे, इसलिए। नदी तीरम गंतु का नाम बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालकों को यहाँ वहाँ कचरे के जो भंडार हैं, कचरे के जो ढेर हैं, वो देख करके वे आपस में बातचीत करते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे का हम अगले पार्ट में इसको पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है।